जबकि ये हिंदू राष्ट्र भी होना चाहिए। अच्छा, अकबर के समय में इतनी मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, वो सही था? उन्होंने ये बताइए, हिंदुओं के लिए कोई वक्फ बोर्ड बना है? बात तो सही है। मुसलमानों के लिए तो वक्फ बोर्ड बना है। ऐसे सरकारी जमीनों को कब्जा करके वक्फ बोर्ड के नाम पर उसको ले लिया जाता है। मुस्लिम के लिए हमने पाकिस्तान को छोड़ दिया, क्या बोला तूने? मुस्लिम राष्ट्र के लिए बांग्लादेश को छोड़ दिया। राजा जी, इस तरह से करते करते हमारे अखंड भारत के 17 टुकड़े हो गए, 17 टुकड़े हो चुके हैं। अभी कितना टुकड़े आप लोग चाहते हैं बताइए? दुनिया में जो सरकारी पैसे हैं उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, आप इस पर क्या कहेंगे? हाँ, 1951 में उसमें संशोधन क्यों किया गया? हमको जवाब आप दे सकते हैं? अबे साले, इस भव्य कुंभ के नजारे का आप श्रेय किसको देना चाहेंगे? इस भव्य कुंभ के श्रेय में अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को देना चाहता हूँ। लेकिन आप जिस प्रकार से मोदी जी और योगी जी को श्रेय दे रहे हैं, बाकी लोगों का कहना है कि जो सरकारी पैसे हैं उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, आप इस पर क्या कहेंगे? मेरे अनुसार तो ये भावनाएं गलत है। ये सनातन की परंपरा चली आ रही है, आज से नहीं, मोदी योगी नहीं थे उसके पहले से चला आ रहा है। राम मंदिर का निर्माण करवाया, ये गलत है, उसमें पैसा लगाना गलत था, जो मैं मानता हूँ। आप बताइए, बाबर के समय में इतनी मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, वो सही था? उन्होंने उस मंदिर का निर्माण करवा के राम मंदिर की पुनः स्थापना कराया, महाकुंभ को एक भव्य कुंभ के रूप में दिया और 5400 करोड़ की लागत यहाँ पर दी है। 5400 करोड़ क्या होता है इस समय? पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, जितनी अर्थव्यवस्था के साथ यहाँ पर लोग आए हुए हैं, एक दिन का जितना खर्च है महाकुंभ का, उतनी लागत आज भी मैं कह सकता हूँ सरकार ने नहीं दिया है। अरे किसी सरकार का पैसा नहीं है, हम महाराष्ट्र से आए। सरकार ने तो लगभग 2600 करोड़ रुपए का जो बजट तैयार किया है कुंभ के लिए, तो आप क्या कहेंगे? वो तो सरकारी पैसा ही है। नहीं, सरकारी पैसा नहीं, सरकारी पैसा नहीं है, सरकारी पैसा नहीं है। दूसरे नंबर पे यही आक्षेप लगाना गलत है कि यह सरकारी बजट इस आम जनता की ही देन है, जो हम लोग टैक्स देते हैं। उसी बजट को ही सरकार ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है और उसी से इस मेले का आयोजन कराया गया है। ये आयोजन उन नागरिकों के लिए है, जनता के लिए है, जिस जनता ने टैक्स देकर इसको आयोजित किया है। यहाँ दुरुपयोग नहीं किया गया है। क्या आप मानते हैं कि जो देश की सरकार है वो देश में सभी धर्मों को एक समान रूप से देखे? हाँ, हर जितने भी धर्म हैं सबको उसने समान दृष्टि पे देखा है और मैं बताना चाहता हूँ आगे देखना चाहिए। हाँ, आगे भी देखना चाहिए। लेकिन जो बहुत सारे हिंदू समाज के लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि सरकार जो है कि मुस्लिमों को पैसा देती है, तनख्वाह देती है, बंद कर देना चाहिए। कैसी बात आप लोग करते हैं? ये बताइए, हिंदुओं के लिए कोई वक्फ बोर्ड बना है? मुसलमानों के लिए तो वक्फ बोर्ड बना है। ऐसे सरकारी जमीनों को कब्जा करके वक्फ बोर्ड के नाम पर उसको ले लिया जाता है। ये बताइए, हिंदुओं के लिए कोई बोर्ड बना हुआ है? आज तक जितनी सरकारें आई, कांग्रेस की हो चाहे जिसकी भी रही हो, क्या जरूरत थी वक्फ बोर्ड की? हाँ, 1951 में उसमें संशोधन क्यों किया गया? हमको जवाब आप दे सकते हैं या दे सकती हैं? कोई भी सरकारें जो रही, हाँ, हिंदू समाज के लिए कोई भी वक्फ बोर्ड है, कोई सुविधा है? जबकि ये हिंदू राष्ट्र भी होना चाहिए। हाँ, मुस्लिम के लिए हमने पाकिस्तान को छोड़ दिया, मुस्लिम राष्ट्र के लिए बांग्लादेश को छोड़ दिया। इस तरह से करते करते हमारे अखंड भारत के 17 टुकड़े हो गए, 17 टुकड़े हो चुके हैं। अभी कितना टुकड़े आप लोग चाहते हैं बताइए? बताएं कोई। हाँ, और सनातन धर्म की बात कर रहे हैं। ये भी तो आरोप लगेगा ना कि हिंदू धर्म के लोग जो है कि वक्फ बोर्ड की मांगना की हो, शायद वक्फ बोर्ड की मांगना की हो हिंदू धर्म के लोग। हिंदू किस बोर्ड की मांग करेगा? अल्पसंख्यकों के लिए आप वक्फ बोर्ड बना दिए, उससे जो भी जमीन सरकारी कब्जा कर वक्फ बोर्ड नाम पे, उस पे आप कोई चीज नहीं कर सकते हैं, उस पे कोई भी जांच नहीं बैठ सकती है। ये कोई संविधान में लिखना चाहिए। ये सब हिदायत मैं कहता हूँ जो सरकारें थी एकदम गलत कर रही थी। ठीक। और रही बात प्रयागराज के इस भव्य कुंभ की, 144 साल के बाद ये महाकुंभ लगा है प्रयागराज में, जो कि 12 वर्ष में। क्या वक्फ बोर्ड हिंदुओं के लिए बनना चाहिए? नहीं, वक्फ बोर्ड नहीं बनना चाहिए। उसके वक्फ बोर्ड एक, तो फिर नाराज काहे हो रहे हैं? नाराज इसलिए हो रहे हैं कि उनके लिए अलग से सुविधाएं दी जा रही हैं, इसलिए हम लोग नाराज हो रहे हैं। सनातन धर्म से पूछकर, साधु संतों से पूछकर वक्फ बोर्ड बना था। जो वक्फ बोर्ड पे आप बात कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड नहीं होना चाहिए। जैसे सारी जनता को समान दृष्टि से देखा जा रहा है, उसी तरह सबको देखना चाहिए। वक्फ बोर्ड क्यों इसलिए बनाया गया बताइए आप? हाँ, किसी भी तरह की एक जमीन पड़ी रहती है, उसको कब्जा करके बता देते हैं वक्फ बोर्ड की। अभी जांच हम बताते हैं वहां की, देखिए आप संभल के। सीधा स्वयं माना कि मैं नहीं जानता हूँ इस जमीन को वक्फ बोर्ड की जमीन है। क्यों मान रहे हैं? मानना पड़ेगा।
गलत तरीके से जमीन को हथियाओगे, कब्जा करोगे तो उसको छोड़ना पड़ेगा। वो तो प्रमाण सरकार तय न करेगी, अदालत तय करेगी। अदालत तय कर रही है, सरकार भी तय कर रही है, सरकार भी इस समय तय कर रही है। सरकार को हटाना चाहिए था। नहीं, सरकार को नहीं हटाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सरकार ने जो काम किए हैं आप देख सकते हैं, 2014 से लेकर 2025 चल रहा है। आज तक भारत की ना तो इतनी अर्थव्यवस्थाएं आगे बढ़ी थी, ना तो इतने ज्यादा सनातन धर्म के लिए आयोजन किए गए। इसी महाकुंभ को जो कह रहे हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना होती तो ये महाकुंभ इस तरह का ना होता। मैं आज